जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने यूज़ ऑफ कंजक्शन पढ़ा, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ा, यूज़ ऑफ मॉडल एक्सिलरीज पढ़ा और उसके बाद में हम लोगों ने कुछ स्पेशल सेंटेंसेस पढ़े हैं। आज हम लोग इस सीरीज़ में बेटा देखेंगे यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव। यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव जो कि ट्रांसलेशन के लिए है, फुल कॉन्सेप्ट है, एक ही क्लास में आप लोगों का स्कूल और कॉम्पिटिटिव क्लास है आपका। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहे। और आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और बेटा आज एक विशेष सूचना है, शाम 7 बजे अभी 1 घंटे बाद आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पेट का संधि का मैराथन क्लास चलने वाला है, महा मैराथन होगा। ये आप लोग अगर आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन कोई भी अगर ऐसी तैयारी कर रहा है तो वो भी देख सकता है, उसके लिए आप विशेष स्पेशल क्लास चलाई गई है। और साथ ही साथ अगर स्कूल में बच्चे कक्षा 9, 10, 11, 12 किसी में भी पढ़ रहे हैं तो संधि के समस्त पार्ट को उसमें कवर किया गया है, एमसीक्यू भी चलाया जाएगा। तो आप लोग शाम 7 बजे वाली क्लास में ज़रूर जुड़ें, लगभग 2 घंटे की क्लास होगी वो, तो आप लोग उसमें भी ज़रूर जुड़ें। और चलिए हम शुरुआत करते हैं इन्फिनिटिव को कि इन्फिनिटिव है क्या, पहले तो इसके बारे में जान लें। तो इन्फिनिटिव क्या है बेटा? इन्फिनिटिव है यह वाक्य में संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण का कार्य करता है, तीनों कार्य करता है। ये एडजेक्टिव का वैसे विशेष रूप से ये क्या करता है? विशेष रूप से ये नाउन का कार्य करता है बेटा, संज्ञा का कार्य करता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये क्या करता है? तो ये विशेषण का भी कार्य कर देता है और क्रिया विशेषण का भी कार्य कर देता है। इसके हिंदी अर्थ के अंत में ना या फिर नी या फिर ने आता है। हिंदी अर्थ में जब हम लोग देखेंगे तो ना, नी और ने दोनों ये सभी आते हैं। और देखते हैं अगले पेज पर क्या नियम है। तो अगले पेज पर नियम है कि इन्फिनिटिव चाहे एक्टिव में हो या पैसिव में हो, चाहे एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, इंग्लिश में 2 प्रकार के वॉइस होते हैं, तो उसके पहले टू का प्रयोग अवश्य करते हैं। चाहे जिस भी प्रकार का हो उसके पहले टू का प्रयोग जरूर करेंगे। अगर टू का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा वो वाक्य गलत हो जाएगा। इसके बाद में और देखते हैं, तो जैसे एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मेट रहेगा? तो टू रहेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। और पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मेट होगा? तो पैसिव वॉइस में बेटा आपका टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और चलिए हम लोग अब और क्या देखते हैं, अगले पेज पर देखते हैं कि अगले पेज पर क्या है। तो अगले पेज पर है कि कुछ वर्ब्स जैसे कि लेट है, मेक है, हियर है, सी है, बिड है या फिर नीड है या डेयर है, इनके बाद में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनके बाद में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब डेयर का प्रयोग स्वीकारात्मक रूप में हो तो इसके बाद में टू का प्रयोग किया जाता है। कब करेंगे? तो जब डेयर का प्रयोग स्वीकारात्मक रूप में होगा तो इसके बाद में टू का प्रयोग करेंगे। और अगर नकारात्मक रूप में है तब तो हम लोग इसके बाद में टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है? एग्जाम्पल से तुम्हारा भाई अब एक मधुर गीत गाने वाला है। तो कौन गाने वाला है? तो तुम्हारा भाई। तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले लिखेंगे योर ब्रदर। क्या करेंगे? योर ब्रदर इज़ अबाउट टू सिंग। देखिए यहाँ पर गाने अंत में, यहाँ पर ने आया था ना, गाने अंत में आया और ये टू सिंग हमने क्या किया? ये इन्फिनिटिव का रूप दे दिया, ए स्वीट सॉन्ग। मतलब योर ब्रदर इज़ अबाउट टू सिंग ए स्वीट सॉन्ग। यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? तो इस वाक्य में अगर हम लोग देखें तो ये किसका काम करता है बेटा? तो यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। कौन गाने वाला? सॉरी, एडवर्ब का काम कर रहा है। फिर मैंने उसे कल दिल्ली जाने दिया। मैंने उसे कल दिल्ली जाने दिया, मतलब मैंने उसे कल दिल्ली जाने दिया। तो आई लेट हिम गो टू दिल्ली एस्टरडे। हमने क्या बताया कि लेट के बाद में आप लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे, इन्फिनिटिव विदाउट टू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जाने अंत में ने आ रहा है, इन्फिनिटिव यही है, लेकिन गो से पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये इन्फिनिटिव क्या होगा? विदाउट टू का होगा। इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है?
तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है रोने के अतिरिक्त बच्चे के पास अन्य उपाय ही नहीं था। क्या कहा कि रोने के अतिरिक्त बच्चे के पास अन्य उपाय ही नहीं था। तो अब इसमें देखें तो रोने, यही आपका क्या, यही आपका है इन्फिनिटिव है। और द चाइल्ड हैड नो चॉइस, बच्चे के पास कोई उपाय नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, बट टू वीप मतलब रोने के सिवाय, बच्चे के पास रोने के सिवाय कोई भी विकल्प नहीं था। अब देखें तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पुस्तकें पढ़ने आए थे। पढ़ने, भैया मेरे आने का उद्देश्य क्या था, तो पढ़ने का। अब इसमें अगर देखा जाए तो पढ़ने शब्द क्या है आपका, ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, तो ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। जैसे वी केम हियर, हम यहाँ आए, टू रीड बुक्स किताबें पढ़ने के लिए, पुस्तकें पढ़ने के लिए। पांचवा एग्जाम्पल क्या है, तो पांचवा एग्जाम्पल है ये आम खाने में अच्छे हैं। तो कौन आम अच्छे हैं, ये आम, यानी दीज मैंगोज। अब आर लिखेंगे, फिर किसमें क्या है, तो अच्छे हैं, गुड टू ईट। यहाँ पर भी आप देखिए इन्फिनिटिव का प्रयोग हो रहा है। अब इसके बाद में छठवां एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो छठवां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, उसे मेरे सामने यह कहने का साहस ना था। उसे मेरे सामने यह कहने का साहस ना था, तो ही डेयर्ड नॉट। अब देखो डेयर का प्रयोग हुआ और निगेटिव सेंस में हुआ। तो जब डेयर के बाद में निगेटिव सेंस हुआ तो टू नहीं लगा, सीधे से लिख दिया गया दिस एट माई फेस, मेरे सामने, मतलब उसे मेरे सामने ये कहने का साहस नहीं था। लेकिन अगर यही चीज़ डेयर का प्रयोग सकारात्मक होगा तो क्या होगा, उसमें टू का प्रयोग होगा। जैसे उसमें मेरी आज्ञा ना मानने का साहस है। क्या कहा गया कि उसमें मेरी आज्ञा ना मानने का साहस है। तो ही डेयर्स टू डिसोबे मी। देखो अब यहाँ पर ये क्या है, सकारात्मक है, आज्ञा ना मानना मतलब ये क्या है, डिसोबे मतलब सकारात्मक वाक्य में है ना। तो ही डेयर्स टू डिसोबे मी, यानी अब आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये बिल्कुल भी याद रखिए कि अगर डेयर का प्रयोग सकारात्मक हुआ है तो उसके बाद में टू का प्रयोग होगा, लेकिन अगर डेयर का प्रयोग नकारात्मक हुआ है तो उसके बाद में टू का प्रयोग नहीं होगा। और कहा गया कृपया मुझे बैठने के लिए कुर्सी दीजिए। तो प्लीज़ गिव मी ए चेयर, कृपया मुझे कुर्सी दीजिए, इतने के लिए क्या कहेंगे, प्लीज़ गिव मी ए चेयर। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, किस लिए भैया, तो टू सिट ऑन, बैठने के लिए। देखिए इन्फिनिटिव का रूप हो गया, मतलब वर्ब के पहले अगर हम टू का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। नौवां नंबर भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नौवां क्या है कि झूठ बोलना पाप है। बेटा क्या कहा गया कि झूठ बोलना पाप है। तो टू टेल ये लाई इज सिन, मतलब झूठ बोलना पाप है। और क्या कहा गया, अब मतलब उसे अब खेलने दो, इम्परेटिव है। ये कैसा वाक्य है, तो इम्परेटिव है, लेट से शुरू हो रहा है क्योंकि ने दो आ रहा है, तो लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो नाउ। अब यहाँ पर भी देखिए लेट का प्रयोग हुआ तो टू का प्रयोग नहीं किया गया। जब लेट का प्रयोग होगा, सी का प्रयोग होगा, हेयर का प्रयोग होगा, डेयर का प्रयोग होगा, तो वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये अभी हमने आपको बताया। लेकिन अगर डेयर का प्रयोग निगेटिव है, निगेटिव सेंस अफर्मेटिव सेंस में है, तो उसके बाद में टू का प्रयोग होगा। 11 नंबर क्या कह रहा है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो टू वॉक मतलब टहलना हो गया, इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए टू वॉक यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन होता है या फिर कौन होता है, तो या फिर प्रोनाउन होता है। तो ये आपका यहाँ पर कौन सा कार्य कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। और आपको मैं बता दूं फिर से एक बार ये सूचना सुन लीजिए, अभी 7 बजे से आप लोगों का संधि का एक महा मैराथन क्लास चलाया जाएगा। तो उस क्लास में जुड़ना ना भूलें, सभी लोग उस क्लास में ज़रूर जुड़ें, और आपको उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चाहे कम्पिटिटिव बच्चे हों चाहे जो भी हों, सबके लिए उस संधि का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और MCQ टाइप के दोनों तरीके के उसमें आपको मिलेंगे। बहुत ही शानदार क्लास आप लोगों की अभी चलेगी। चलिए अब हम देखते हैं 12वां वाक्य क्या कह रहा है। तो 12वां वाक्य कह रहा है वह अपने बेटे को शिक्षित करना चाहता था। तो कौन शिक्षित करना चाहता था, वह। तो ही अब वांटेड हो जाएगा, चाहता था यानी वांटेड पास्ट इंडेफिनिट में है, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। टू एजुकेट मतलब शिक्षित करना हिज सन, अपने बेटे को। ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने बेटे को शिक्षित करना चाहता था। फिर 13वां नंबर क्या है, माता जी ने नौकर का चोर होना पाया, मतलब नौकर चोर था और माता जी ने तलाश कर लिया। तो द मदर किसने पाया, तो माता जी ने।
अच्छा, फाइंड मतलब होता है प्राप्त करना, और उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा फाउंड द सर्वेंट, मतलब नौकर को। टू बी ए थीफ, देखिए पैसिव वॉइस में आया ना, चोर होना, ये आपका पैसिव वॉइस में है, तो इसके पहले क्या लगा, टू बी का प्रयोग किया गया। मैं तुम्हें दिल्ली भेजना चाहता हूँ, तो कौन भेजना चाहता है, तो मैं, यानी आई। फिर वांट के बाद में देखिए टू सेंड लिखा गया ना, तो टू सेंड यू दिल्ली, मैं तुम्हें दिल्ली भेजना चाहता हूँ। अब बेटा आप लोगों को आशा है कि इन्फिनेटिव समझ में आ गया होगा, और ध्यान रहे 7 PM वाली क्लास आप लोगों का जो संधि का चलना है, मैराथन क्लास है, इस महा मैराथन क्लास में आप सभी लोग जरूर जुड़ें। हिंदी का संधि एक ही क्लास में आप लोगों का पूरा समाप्त हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्लास है, पूरा स्वर व्यंजन विसर्ग संधि ये सभी चीज़ें ली गई हैं, और इसके साथ ही साथ स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि का MCQ प्रैक्टिस भी लिया गया है, लगभग 100 प्रश्न का। तो आप लोग उसे ज़रूर देखें और अपने ज्ञान में, अपनी जानकारी में, अपने स्किल में और भी अधिक इम्प्रूवमेंट करें और सुधार करें। संधि का कोई भी कॉन्सेप्ट उसमें नहीं छूटा हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। अभी उससे पहले अगर आप लोगों ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको आज वाली क्लास ये कैसी लगी। और शाम 7 बजे अभी थोड़ी देर बाद पुनः मिलते हैं हिंदी के मैराथन क्लास में, उसमें ज़रूर जुड़िए सब लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको अभी से ही शेयर कर दीजिए। आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, वो क्लास लग चुकी है, शेड्यूल हो चुकी है, 7 बजे से अभी वो लाइव होगा, तो आप लोग उस पर जा कर के ज़रूर जुड़ें, ज़रूर देखें। फिर मिलते हैं अभी 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।